समझिए, चित्त रक्षण करने के लिए क्या मार्ग सूझे? ध्यान ही मेरे को जो मालूम है वो ध्यान ही मार्ग है। एक्चुअली चित्त का क्या प्रकार है, यानी जैसे-जैसे अपन ध्यान करते जाएँगे ना, वैसे-वैसे हमारे चि उसका उद्देश्य क्या है योग का? चित्त वृत्ति निरोधा, माने हमारा जो चित्त बार-बार इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। दूसरा, जैसे पेंडुलम रहता है कि नहीं? वो इधर 3 इंच जाता है, 3 इंच मतलब हम लेके जाते हैं। हम हमारे भूतकाल के विचार करके पेंडुलम को 3 इंच इधर लेके जाते हैं। बराबर एक फ़ोर्स निर्माण होता है, फिर वो 3 इंच इधर चला जाता है। माने भूतकाल के विचार हम करते हैं, भविष्यकाल के विचार हमको आ जाते हैं। तो चित्त हमारा कहाँ रहता है? भूतकाल में। चित्त हमारा कहाँ रहता है? भविष्यकाल में। माने वर्तमान में हम जी रहे हैं, वर्तमान में काम कर रहे हैं और वर्तमान में हमारा चित्त ही नहीं है। तो फिर बोलते हैं हमको जीवन में सफलता ही नहीं मिली। सफलता कहाँ से मिलेगी? तुम्हारा चित्त ही नहीं है वर्तमान में, काम कर रहे हो वर्तमान में, तो नहीं होगा ना। तो अगर तुमको चित्त वर्तमान में रहना सीख गए तो ऑटोमेटिकली तुम जो भी कार्य करोगे तो तुम्हारे जीवन में सफल होंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस होता है, इसमें कोई मैं आपको गंडा या ताबीज़ बांध के नहीं दूंगा कि तुम्हारा चित्त एकाग्र। मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है, कोई अंगूठियाँ नहीं है, कोई धागा नहीं है, कोई रुद्राक्ष कुछ भी नहीं, क्योंकि क्या हम महसूस करते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है। तो इन सब चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं। परमात्मा से आप क्या आशय है? मेरे बचपन में मेरे घर पे एक गुरुजी आते थे और मेरी नानी कहती थी कि ये साक्षात परमात्मा के माइक है। तो उस समय क्या था, विश्व बहुत छोटा था, मेरी नानी मेरा विश्व था, तो नानी जो बोल रही है वो सच है, तो उसकी बात को मान लिया। उसके बाद में कुछ दिन बाद देखा कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। नानी बोले चल अपन उनको डब्बा दे के आते हैं। मैंने डब्बा बाजू में रखा, पहले नानी को पूछा तू बोलती कि वो माइक है, तो या तो परमात्मा के ये माइक ही नहीं है, या ये परमात्मा के माइक है तो परमात्मा अपने माइक को ठीक क्यों नहीं करता, ये बीमार क्यों पड़ते बार बार, इसका मतलब ये परमात्मा की माइक नहीं है। तो नानी कोई बात मानने को तैयार नहीं है कि परमात्मा नहीं है, वो भी मानने को तैयार नहीं है, ये परमात्मा के माइक है वो मानने को तैयार नहीं। उसके बाद में देखा कि उस समय ना हरिद्वार में नाव से सफ़र करके उस तरफ लोग जा रहे थे और वो नदी में डूब के मर गए, 16 लोग डूब के मर गए। नानी को पूछा, नानी तो बोलती है कि परमात्मा है, परमात्मा काय का परमात्मा है? जो परमात्मा का दर्शन करने जा रहे हैं वो भी डूब के मर रहे हैं, तो उनको भी भगवान नहीं बचाता? अगर भगवान बचाता तो उनको बचाना चाहिए। ठीक है, रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन परमात्मा का दर्शन करने साक्षात जो जा रहे हैं उनको भी परमात्मा नहीं बचाता। नानी तेरी पूरी कल्पना है, परमात्मा नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। लेकिन नानी बोलते नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं करने का, ऐसा नहीं कहने का। मैंने हर दफ़े फिर देखा, एक मस्जिद के सामने एक मुसलमान फ़कीर मोर पंख लेके खड़ा रहता था। आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था, जो भी आता था उसको मोर पंख से उसको ब्लेस करता था, उसका आशीर्वाद देता था। उसके बाद में वैसे ही एक साधु को देखा, कोई भी व्यक्ति आए ना उसको भभूति देता था, उसको भी उसका धर्म नहीं पूछता था, उसकी जात नहीं पूछता था। और हिंदू के सामने मुसलमान और मुसलमान के सामने हिंदू जाते थे। तो मैंने नानी को बोला, क्या नानी परमात्मा एक है? नहीं तो फिर मुसलमान हिंदुओं को और हिंदू मुसलमानों को कैसे ठीक कर सकता है? नानी के पास में इसका भी कोई उत्तर नहीं था। यानी परमात्मा परमात्मा सब लोग कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा क्या है ये किसी को भी पता नहीं था। उसके बाद में धीरे धीरे ना ऐसी जिज्ञासा जागृत हुई कि परमात्मा क्या है। अपन तो देखें कि लोग इधर मंदिर में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो फिर परमात्मा की खोज चालू की। किसी ने बोला 24-24 अगर गायत्री का जाप करो परमात्मा मिल जाएगा, वो जाप किया। किसी ने बोला पोथी पढ़ो, पोथी पढ़ा। किसी ने बोला पूजा करो, पूजा किया। किसी ने बोला यज्ञ करो, यज्ञ। सब कर्मकांड कर लिए, लेकिन परमात्मा मिला ये समाधान मुझे प्राप्त नहीं हुआ। और उसके बाद में क्या, मैं मेरे आधार के ऊपर, अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि कभी भी शरीर के प्रयत्न से परमात्मा की प्राप्ति संभव ही नहीं है। लेकिन परमात्मा की पाने की इच्छा तीव्र थी। ऐसा नहीं कि एजुकेशन नहीं हो। अच्छा, मैं एमकॉम तक पढ़ा, उसके बाद में मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी लगी मेरे को कलकत्ते में। सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था जैसे आम आदमी का चलता है वैसे, लेकिन फिर भी परमात्मा की खोज चली रही थी। मैं नदी के किनारे बैठता था, पानी की बूंद को देखता था, सोचता था पानी की बूंद कभी ना कभी जाकर के सागर को विलीन हो गई। उस दिन जाकर के इसका अस्तित्व नदी नहीं रहेगा, ये पूरी सागर हो जाएगी। मेरे जीवन में ऐसा कब समय आएगा जब मैं परमात्मा में हो जाएगा, मेरा शरीर भाव छूट जाएगा। ऐसी इच्छा, ऐसी प्यास जगती रही। और उसके बाद में ऐसे ही मार्केटिंग के काम से कानपुर गया हुआ था। वहाँ पे ना बैंक का स्ट्राइक था, तो मेरे को ना बार बार ना पशुपतिनाथ का मंदिर दिखता था। उसके बाद में एक साधु बाबा जी दिखते थे, जब भी ध्यान में बैठो तो दिखते थे। तो ऐसा क्यों दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, ऐसा बार बार लगता था मेरे को। तो मैंने पशुपतिनाथ जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। तो जैसे ही वहाँ उस दिन देखा बैंक बंद थे, तो नकाशा निकाला, तो वहाँ कानपुर से ना पास में गोरखपुर था, और गोरखपुर से काठमांडू जाकर के नेपाल जाया जा सकता था। तो मैंने ना सिर्फ होटल को बोला मैं रूम खाली नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे एक होटल था कंचन करके, वहाँ रुका हुआ था मैं। तो उनको मैंने बोला लेकिन मैं बाहर जा रहा हूँ, किसी को बताना मत। कोई भी फ़ोन आए ना, पहले कोई ये नहीं थे, मोबाइल वगैरह नहीं थे, ट्रंक कॉल आते थे। कोई ट्रंक कॉल आए कभी तो उनको बोलना बाहर गए, बस बाकी कुछ मत बोलना, मैं समझ लूँगा।
उसके बाद में मैं अकेला गोरखपुर गया, गोरखपुर से सोनाली गया, सोनाली से काठमांडू गया, काठमांडू जाके फिर दूसरे दिन रुद्राभिषेक करने के लिए जैसे गया ना, तो मेरे को आश्चर्य हुआ, वो पुजारी मेरी राह देख रहा था। मैंने बोला, मैंने तो ऑफिस को भी नहीं बताया, मैंने घर पे भी नहीं बताया, तो तुमको कैसे मालूम पड़ा कि मैं आने वाला हूँ? तो बोले 3 दिन से एक नेपाली सज्जन आपका इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने आपको ले जाने के लिए वो आए हुए हैं। वो रुद्राभिषेक का भी मेरा जी नहीं लगा। मैंने बोला, कौन नेपाली सज्जन? मैं तो कभी नेपाल आया भी नहीं, मेरा कोई संबंध भी नहीं, कैसे जानते हैं? बाद में देखा तो रुद्राभिषेक के बाद में उनको मिला, तो एक नेपाली सज्जन शिबू नाम के गाँव से आए थे। वो बोले कि हमारे यहाँ हिमालय में एक गुफ़ा है, उस गुफ़ा में बाबा रहते हैं, उनका नाम क्या है हमको नहीं पता, लेकिन हम उनको शिव का अवतार मानते हैं और उनको शिव बाबा बोलते हैं। और उन्होंने जब गए बार आए थे ना, तो उन्होंने आपको लेने के लिए मुझे बुलाया। तो और मैंने रहस्यमय एक बढ़ता गया, कौन ये नेपाली सज्जन, कौन शिबू गाँव और कौन शिव बाबा, मेरे को तो कुछ भी पता नहीं था। लेकिन पता नहीं, जैसे हिप्नोटाइज़ करते हैं ना, वैसे उनके शब्दों में इतनी ताकत थी, क्योंकि शिव बाबा ने उनको भेजा हुआ था। ऑटोमेटिकली उनके ऊपर विश्वास करके उनके पीछे में चल दिया। हम बस से गए, बाद में पैदल गए, ऐसा करते 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 वो शिबू गाँव पहुँचे। उसके बाद में उन्होंने मुझे एक शिव मंदिर वहाँ रुकाया, और रुकाने के बाद में दूसरे दिन मेरे को हिमालय में खूब ऊपर एक पहाड़ पे लेके गए और एक पत्थर पे बिठा दिया। बस बोले यहीं बैठे रहो, और मेरे को अकेला छोड़ के वो चले गए वापस। बोले वो सामने गुफा दिख रही है ना, वो शिव बाबा की गुफा है, वो तुमको ले जाएंगे। सवेरे हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गया, एकदम अंधेरा होने को था। अंधेरे होने को देखा तो उस गुफा में से एक वृद्ध सज्जन एकदम बैठ करके धीरे 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 बाहर आ रहे थे। और बाहर आ रहे थे, जैसे ही पास में है ना, तो एकदम मैंने पहचान लिया कि यही सज्जन मेरे ध्यान में बार बार आते। मैंने उनको साष्टांग दंडवत किया, उन्होंने उठा के मुझे गले लगा लिया और उन्होंने कहा, मैं तेरा 40 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ। और उसके बाद में दूसरे दिन सवेरे उन्होंने पानी मेरे को वाइब्रेट किया और सर के ऊपर हाथ रखा। सर के ऊपर जैसे हाथ रखा, मेरी 3 दिन के लिए समाधि लग गई। और समाधि में से जैसे ही बाहर आए ना, तो मुस्कुरा रहे थे, और मैंने उन्हीं को परमात्मा मान लिया। क्यों परमात्मा मान लिया? उन्होंने जो अनुभूति कराई, वो अनुभूति मेरे को मेरे जीवन में कभी भी नहीं हुई थी, एक। और दूसरा मुझे परमात्मा मिल गया, ये मुझे अनुभूति हुई। ये मैंने कहने का मतलब क्या है कि जबकि बचपन से लेके बैठा था, कोई भी शरीर परमात्मा हो ही नहीं सकता। क्यों शरीर परमात्मा नहीं हो सकता? क्योंकि वास्तव में क्या है कि कोई भी शरीर ऐसा नहीं है ना जो नाशवान नहीं है। सारा शरीर नाशवान है, और परमात्मा तो अविनाशी है। तो फिर, और मेरी नानी कहती थी परमात्मा अविनाशी है, वो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। तो फिर शरीर कैसा नाशवान है, तो फिर वो कैसे परमात्मा हो सकता है? लेकिन उस दिन वो धारणा एक अनुभूति में टूट गई, और अनुभूति में टूट जाने के बाद में मैंने उन्हीं को परमात्मा मान लिया। और क्यों? क्योंकि मुझे एक जो अनुभूति हुई, अनुभूति जीवन में कभी भी नहीं हुई थी। और जैसे उनको परमात्मा माना ना, तो उन्होंने 40 साल से जो तपस्या करके रखी थी, जो अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त करके रखी थी, वो अंतर्मुखी स्थिति मुझे एक क्षण में प्राप्त हो गई। और प्राप्त होने के बाद में परमात्मा की खोज समाप्त हो गई। और ऐसा नहीं कि आपको ये नहीं मिलता है, जो स्थिति मिली ये आपको भी मिलती है। कैसे मिलती है बताता हूँ। जैसे आप एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर में जाते हैं, वहाँ लंबी 6 घंटे लंबी लाइन लगाते हैं, और 6 घंटे लाइन लगाने के बाद में फिर आपको उस देवता के दर्शन होते हैं, और दर्शन कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं। और पुजारी बोलता है आगे खसको, आगे खसको, आगे खसको, आपको हटा देता है। हटाने के बाद में फिर 8 दिन बाद अगर कोई आपका फ्रेंड बोले, आपका मित्र बोले, चलते हो क्या दर्शन को, आप तैयार हो जाते हो। थोड़ा आप बुद्धि से सोचो ना, जहाँ 6 घंटे लाइन में लगाना पड़ा, कमर दुख रही है, पैर दुख रही है, फिर तुमको क्यों वहाँ जाने की इच्छा हुई? इसलिए इच्छा हुई कि वो 1 सेकंड के अंदर आपको आत्म अनुभूति हुई। उस 1 सेकंड के अंदर आप अंतर्मुखी हुए, 1 सेकंड के अंदर आपको आत्म शांति मिली। अब इसके ऊपर सोचो, इसके ऊपर मैंने अनुसंधान किया है। क्या उस मूर्ति के कारण मिली? नहीं। उस मंदिर के कारण मिली? नहीं। फिर काय के कारण मिली? किसी संत ने, किसी महात्मा ने 40-40 साल तपस्या करके तपस्या का फल उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते समय प्रवाहित किया था, और उसके बाद में संकल्प किया था जो भी व्यक्ति इस मूर्ति के दर्शन करे वो अंतर्मुखी हो जाए। तो जैसे आप उस मूर्ति का दर्शन करते अंतर्मुखी हो जाते। परमात्मा मूर्ति में नहीं है, परमात्मा तुम्हारे हृदय के अंदर है। और जैसे ही आप अंतर्मुखी होते, आपको अनुभूति प्राप्त हो जाती, आपको आत्म शांति प्राप्त हो जाती। अब आप बोलोगे किस आधार पर कह रहे हो? हिमालय में जिन संतों के साथ में ध्यान किया, जिन संतों के साथ में मेडिटेशंस किया, लेकिन वहाँ पे कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं, सब लोग परमात्मा को अपने अंदर महसूस कर रहे थे। तो कहने का अर्थ परमात्मा आपके अंदर है, परमात्मा मूर्ति में नहीं है। लेकिन मूर्ति ने क्या काम किया? मूर्ति ने आईने का काम किया, मूर्ति ने मिरर का काम किया। आपका मुंह काला है क्या सफ़ेद है, ये कैसे मिरर में दिखता है? वैसे जैसे मूर्ति के सामने गए, मूर्ति ने आपको अंतर्मुखी किया, और अंतर्मुखी करने के बाद में तुम्हारे अंदर का परमात्मा तुमको अनुभव हुआ। तो कहने का अर्थ, अगर ऐसा अंतर्मुखी रहना आप सीख जाओ, वो ध्यान से संभव है, वो योग से संभव है। फिर आपको परमात्मा की ज़रूरत नहीं है, गुरु की भी ज़रूरत नहीं, मूर्ति की भी ज़रूरत नहीं, मंदिर की भी ज़रूरत नहीं। अभी कोरोना काल में सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बंद थे,
हमारे साधकों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि सब साधक महसूस करते थे कि परमेश्वर हमारे भीतर है, तो परमात्मा बाहर नहीं है। ये हमारी बहुत गलत फहमी है। अभी ना मैं बड़े लोगों को सिखाते सिखाते कंटाल गया। मैंने ना मैं पुरानी गाड़ियाँ रिपेयर करते बैठा हूँ इतने दिन। अब मेरे को लग रहा है मैं तो छोटे बच्चों को तैयार करता हूँ जिनकी गाड़ियाँ ही जीवन में कभी ख़राब नहीं हो। तो उनको बचपन से बोलता हूँ परमात्मा बाहर है ही नहीं, परमात्मा तुम्हारे अंदर है। तो तुम जितना ध्यान करोगे, जितना मेडिटेशन करोगे, तो तुम मूर्ति के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, तुम गुरु के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, तुम मंदिर पर डिपेंड नहीं रहोगे। परमात्मा तुम्हारे अंदर है। उसका जितना इतना ध्यान करते जाओगे उतना उतना वो जागरूक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली तुमको बैलेंस करेगा, तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा। तो माने परमात्मा एक विश्वव्यापी शक्ति है, और वो शक्ति, हाँ एक बात फ़र्क है। अब कल मेरे को प्रश्न पूछा गया, जानवर में और मनुष्य में क्या अंतर है? मैंने कहा जानवर में और मनुष्य में ये अंतर है कि जानवर के अंदर वो तत्व नहीं है जो उसको गाइड कर सके, ये कर सके। हमारे यहाँ ना सब रिश्तेदार, जैसे हमारी माँ है तो जानवर की भी माँ है, हमारा बाप है जानवर का भी बाप है, हमारा भाई है जानवर का भी भाई है, हमारी बहन है जानवर की बहन है, हमारा गुरु है वो जानवर का नहीं है ना। तो ये मनुष्य और जानवर में अंतर है। तो इसलिए मनुष्य योनि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर आपका एक रिश्ता ऐसा बनता है जिसमें एक योगी है आपके पास में, जानवर के पास में कोई गुरु नहीं है। वो गुरु नहीं है, उसके कारण उनको आत्म साक्षात्कार नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं तो अंदर का परमात्मा उनको महसूस नहीं होता। उनको अंदर ले आने वाला कोई नहीं है। होता है ना, हम जैसे पैदा होते हैं ना, पैदा होते और नर्स को देखते, नर्स के बाद में डॉक्टर को देखते, डॉक्टर के बाद में माँ को देखते, बाप को देखते, और हर दफ़े देखते 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 जिंदगी भर देखते रहते, कभी भी अपने आप को नहीं देखते। हुआ था अभी नेपाल में पत्रकारों का सम्मेलन हुआ, पत्रकारों को मैंने बोला तुम राजनीतिक लोगों के साढ़े आतड़े पातड़े निकाल दो, कभी खुद के निकाले क्या? खुद का औरा निकालो, खुद का हवामंडल निकालो, तो तुम्हारे कौन से चक्र पकड़े, तुम्हारे कौन से दोष है, तुमको तुम्हारा मालूम पड़ेगा। तो परमात्मा एक विश्वव्यापी शक्ति है। वो शक्ति गुरु के माध्यम से हमको प्राप्त हो सकती है। प्राप्त होने के बाद में हमको ही डेवलप करना पड़ेगा, हमको ही एक्सरसाइज करना। तो परमात्मा बाहर है ही नहीं, यही मेरा कंसेप्ट है। परमात्मा तुम्हारे अंदर है, लेकिन वो गुरु ही है दुनिया में जो आपको अंतर्मुखी कर सकता है। बाकी सारी चित्त आपके बाहर ले आने वाली वस्तु है। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸ್, ಸುದ್ದಿ ಖಚಿತ, ನ್ಯಾಯ ನಿಶ್ಚಿತ.